क्यों करना है, लेकिन मैं आपको ये ब्रीफ करना चाहता हूँ कि बहुत सिंपल है चीज़ें, क्योंकि सारा मटेरियल पोर्टल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। हमने ऑलरेडी लॉगिन के अंदर सारी चीज़ें दे रखी है। एमपी ऑनलाइन कियोस्क लॉगिन की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं स्टार्टिंग से आपको बहुत मतलब फ्रीक्वेंटली वे में ब्रीफ कर देता हूँ कि कौन सी चीज़ें क्या हैं, तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा उससे। ओके, वो जो बैठे हुए हैं आप इधर साइड बैठ जाओ तो आपको दिखेगा। ओके, देखिए एमपी ऑनलाइन लिमिटेड सबसे पहले क्या है ये बता देता हूँ। एमपी ऑनलाइन लिमिटेड है सेमी गवर्नमेंट आईटी फर्म, एमपी गवर्नमेंट एंड टीसीएस का जॉइंट वेंचर है। ओके, एमपी ऑनलाइन अंडर आता है एमपीएससी के एंड जो आपका मतलब सूचना प्रौद्योगिकी विभाग है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हम फॉलो करते हैं। वहाँ से जो रूल्स रेगुलेशन डिसाइड किए जाते हैं किसी भी सर्विस में, जो आपके कॉल्स होते हैं ना कि सर ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे होगा, तो ये सब चीज़ें किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिसाइड नहीं होती है, ये सब डिसाइड होता है विभाग के थ्रू सीधे भोपाल से। अब मैं कियोस्क लॉगिन की बात करता हूँ। एमपी ऑनलाइन कियोस्क लॉगिन करने के लिए सबसे पहले तो कियोस्क लेते कैसे हैं, अब तो ले लिया आपने, है ना। लेने के पहले वाले प्रोसीजर में अगर कुछ कंफ्यूजन रहा हो, आप पोर्टल पे गए, फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद में आपका ईमेल आईडी एकदम करेक्ट डलना चाहिए वहाँ पे फॉर्म में, ठीक है, और मोबाइल नंबर। क्यों डलना चाहिए, क्योंकि आपको जब भी पासवर्ड रीसेट करना है या जो भी फ्यूचर कम्युनिकेशन है वो सब उसी मेल के थ्रू या उसी मोबाइल नंबर के थ्रू किए जाते हैं। अगर आपने गलत ईमेल आईडी डाल दिया, XYZ जो भी था आपका, लेट सपोज भी आपका ईमेल आईडी बताओ मुझे, अब उन्हें 2398 था, उन्होंने 2389 कर दिया, छोटी सी गलती है लेकिन ईमेल आईडी चेंज हो गया। सो आप जब आपको पासवर्ड ही नहीं आएगा, मतलब कौन सा पासवर्ड, जब आप कियोस्क ले रहे हैं तब की बात कर रहा हूँ, और आपको मेरे मेल्स भी नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरे डेटा जो मैं रिट्राइव करूंगा डेटा, उसमें आपका मेल गलत रहेगा, तो आपको मेरे मेल्स भी नहीं मिलेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं पर भी सेम एज किसी फॉर्म को फिल करने में भी सब ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एकदम सही डाला करिए, ठीक है। ये करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड पे जाके उसको रीसेट करके निकाल सकते हो, ठीक है। लॉगिन मिलने के बाद मतलब थर्ड पार्टी एग्रीमेंट होता है, वो होता है एमपी ऑनलाइन लिमिटेड ई गवर्नेंस सोसाइटी, है ना, एंड कियोस्क के मध्य, उसको थर्ड पार्टी एग्रीमेंट बोलते हैं। उसमें आपको ये लेना देना नहीं रहता है, आपका काम खाली है 500 रुपये का ई स्टैम्प निकलवाया, उसमें प्रथम पार्टी में सीओ एमपी ऑनलाइन लिमिटेड भोपाल और द्वितीय पार्टी में कियोस्क का नाम रहता है। उस स्टैम्प को स्कैन किया आपने 150 KB से कम पे, और ब्लर नहीं रहना चाहिए। अभी बहुत सारे कियोस्क काम नहीं कर पा रहे हैं जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में। क्यों नहीं, क्योंकि उनके स्टैम्प रिजेक्ट कर दिए गए। वो इसलिए रिजेक्ट किए, इसके लिए ऑडिट टीम है हमारी, ठीक है। वो आपने स्टैम्प में किसी और के नाम डाल के स्टैम्प निकाल लिया, ठीक है, ब्लर स्टैम्प अपलोड कर दिया। डिजिटल सिग्नेचर क्लास 3 के अब चलते हैं, 1 जनवरी से क्लास 2 के डिजिटल सिग्नेचर बंद हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन जिनके पास हैं क्लास 2 के, उनकी जब तक वैलिडिटी है तब तक वो चलेंगे किसी भी सर्विस में, समझ रहे हैं बात। डिजिटल सिग्नेचर से साइन करने के बाद आपका काम वहाँ पे खत्म हो जाता है। जब आप डीएससी से, अब सबसे ज़्यादा कॉल्स आते हैं डिजिटल सिग्नेचर नहीं हो रहे हैं, उसके लिए एक बहुत फ्रीक्वेंट पीपीटी जावा की जो एरर आती है, उसके लिए हमने वहीं डाली हुई है। कहाँ पर, जहाँ से आप जाते हैं ना, जब आप क्लिक करोगे कि हाँ एग्रीमेंट की प्रोसेस के लिए, वहीं पर पीपीटी डली हुई है। सिंपली इंटरनेट एक्सप्लोरर की एक सेटिंग करनी होती है और जावा 7.2 को वहाँ पे इंस्टॉल करना होता है। उसमें बहुत हिंदी में हमने दिया हुआ है, ठीक है। ये सब आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं खाली, ताकि आप लोगों को पता रहे। जब आपने जावा की पीपीटी से इंस्टॉल कर लिया या नहीं हो पा रहा है, तो मुझे हेल्प डेस्क पे कंप्लेंट लॉग करिए या सीसी टीम को कॉल करिए। वो एनी डेस्क क्या होता है, आप बताओ मुझे, एनी डेस्क क्या होता है। सर मतलब दूसरा कोई व्यक्ति अपने सिस्टम को ऑपरेट कर, राइट, बहुत बढ़िया। एनी डेस्क एक सॉफ्टवेयर है जो सिंपली गूगल पे जाके आप टाइप करोगे एनी डेस्क डाउनलोड, और वो डाउनलोड हो जाता है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं या एमपी ऑनलाइन की कस्टमर केयर टीम आपके सिस्टम में आ रही प्रॉब्लम्स को यहीं से बैठ के एसेस कर सकते हैं। मतलब आपने बोला कि सर जावा की सेटिंग नहीं हो पा रही है, या आपने कहा कि ये वाली सर्विस में ये प्रॉब्लम, किसी कुछ सर्विस हो जिसमें सेटिंग आप नहीं कर पा रहे हो,
तो सीसी टीम एनी डेस्क सॉफ्टवेयर के थ्रू ही आपको आपके सिस्टम को ले सकती है इन हैंड एंड आपकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर सकती है। क्लियर है? सभी लोगों को एनी डेस्क के बारे में पता था इसके पहले? बहुत बढ़िया। एनी डेस्क के बाद अब हम देखते हैं कि ये चीज होने के बाद जब आप लॉग इन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो आपसे मांगता है LL, लेट लॉन्ग। लेट लॉन्ग का मतलब होता है अक्षांश एंड देशांश। वो उसको निकालने के लिए आप सिंपली अपने मोबाइल का GPS ऑन करिए और गूगल करिए माई करंट LL। ढेर सारे ऐप्स भी हैं और ढेर सारी वेबसाइट्स भी हैं। GPS ऑन करके करेंगे तो वो डेटा निकल के आ जाता है। वो डेटा हम उठा के फीड करते हैं, प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद में आपका लॉगिन ऑन हो जाता है। वहाँ पे आपसे पूछता है कि आप GST धारक हो क्या? नहीं हो अगर GST धारक तो आप बोल देते हो कि हाँ नहीं है और MP ऑनलाइन को ऑथोराइज कर देते हो आपके टैक्सेशन के लिए। ठीक है? और फिर जब आपका लॉगिन हो गया, लॉगिन होने के बाद इतना सभी लोग ने किया होगा, देखा होगा, है ना? या किसी ने किसी से करवाया होगा, व्हाटएवर। लॉगिन होने के बाद में जब आपके पास में आप पहली चीज आती है होम पेज, है ना? होम पेज पे क्या क्या है? जब आप नए कियोस्क हैं तो आपको पहले टॉप अप करना होता है। टॉप अप कैसे किया जाता है? फ्रीक्वेंटली बता रहा हूं। टॉप अप आप जाएंगे गतिविधियों में, सेल्फ टॉप अप पे क्लिक करेंगे। अब आप पहुंच रहे हैं मतलब रिचार्ज करने के लिए। सबसे ज्यादा कॉल्स मेरे पास रहते हैं, सर ट्रांजैक्शन फेल हो गया, है ना? टॉप अप में ट्रांजैक्शन फेल हो गया। मैं इसको बहुत सिंपल वे में आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान रखिए। MP ऑनलाइन जैसे फर्म है, ऐसे ही अदर भी फॉर्म्स हैं, देखा होगा आपने। अब टॉप अप का जो प्रोसीजर है वो है क्या? MP ऑनलाइन से आप रिचार्ज करना चाह रहे हो, अब इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। एक पेमेंट गेटवे और दूसरा बैंक। समझना बात को। ब्रीफिंग इसलिए बता रहा हूं ताकि कॉल जब आते हैं मेरे पास तो मैं एक एक व्यक्ति को ब्रीफ नहीं कर सकता उस प्रोसीजर को। अब आप समझिएगा, आपने एक टैक्सी हायर करी। पेमेंट गेटवे क्या है? टैक्सी है। बैंक क्या है? जहां पे आपका पैसा रखा है। आपने टैक्सी हायर करी और टैक्सी को बोला कि हाँ वो पैसा लाओ वहां से और MP ऑनलाइन को दे दो। अब टैक्सी गई यहाँ से, ठीक है? टैक्सी गई, उन्होंने पैसा भी लिया। अब कंडीशन नंबर 1, सर रिचार्ज नहीं हो रहा। टैक्सी पहुंची है, पेमेंट गेटवे गया था बैंक तक, लेकिन बैंक का सर्वर डाउन है। तो वहां पे एक कंडीशन नंबर 1 आ गई कि सर्वर बैंक का डाउन है, इसके कारण वहां से वो पेमेंट नहीं दे पाए। समझ रहे हैं मेरी बात? अब बैंक का सर्वर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनने दे दिया पैसा। अब टैक्सी वापस आ रही है, हमारे पेमेंट गेटवे वापस आ रहा है MP ऑनलाइन को देने के लिए। बीच में पंचर हो गई गाड़ी, मतलब यहाँ पे पेमेंट गेटवे का फॉल्ट है। बात समझ रहे हैं? बहुत सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ। टैक्सी पंचर हो गई, इसका मतलब पेमेंट गेटवे में फंस गया पैसा, वो MP ऑनलाइन तक पहुंचा ही है। दूसरी कंडीशन है। तीसरी ये रहती है कि टैक्सी गई, पैसा लिया बैंक से और MP ऑनलाइन के पास छोड़ भी दिया, लेकिन MP ऑनलाइन ने के पास क्यू ज्यादा थी, मतलब ये पैसा भी आ रहा है, ये पैसा भी आ रहा है, मतलब हर कियोस्क के रिचार्ज हो रहे हैं ना, तो आपको थोड़ी देर के लिए उसने रोक दिया। ठीक है? उसको हम बोलते हैं पेंडिंग। क्लियर है इतना? अब जब टॉप अप फेल होता है ना, तो मैं क्या बोलता हूँ कि भाई गतिविधियों में जाओ, सेल्फ टॉप अप सत्यापन, टॉप अप सत्यापन करके लिखा रहता है, तो सेल्फ टॉप अप सत्यापन में जाके वेरीफाई करो। वेरीफाई करने को क्यों बोला जाता है? वो यही प्रोसीजर है कि अगर हमको पता चल जाता है कि हमारे एंड पे पेमेंट पेंडिंग हुआ है कि पेमेंट गेटवे पे है या बैंक पे है, तो उसमें दो कंडीशन दिखाई देती हैं वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद। पेंडिंग रहता है तो मतलब ये है कि आपने वेरीफाई कर दिया, तो मतलब वो पैसा जो फंसा था अरे आ चुका है, उसको डालो। ठीक है? तो पेंडिंग रहता है, तो जैसे ही वेरीफाई करोगे तो आपके वैलेट में आ जाएगा। और अगर फेल्ड एट बैंक एंड दिखा रहा है, फेल्ड एट बैंक एंड दिखाता है ना, तो फेल्ड एट बैंक एंड का मतलब वही है कि या तो पेमेंट गेटवे पे फेल हुआ है या तो फिर बैंक एंड पे फेल हुआ है। इस कंडीशन में हम यानी कि MP ऑनलाइन टीम उसमें कुछ नहीं कर सकती है। ऑटोमेटिकली पेमेंट गेटवे या बैंक आपको उनके जो सिनोमन टर्मिनोलॉजी है, 3 वर्किंग डेज, 5 वर्किंग डेज, जो उनकी जिस बैंक का भी अकाउंट है आपका, उस ड्यूरेशन में आपको पेमेंट को आपके बैंक अकाउंट में वापस कर देते हैं। इतनी बातें समझ में आई? इसके कॉल सबसे ज्यादा रहते हैं ना कि पेमेंट फंस गया, तो उसका टर्मिनोलॉजी एक्चुअली में ये है।
सेकेंड थिंग, अब इसके बाद हम आ जाते हैं सर्विसेज पे, ठीक है। और सिंपल एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, ये तो हुआ टॉपअप, ओके। एंड दूसरी चीज़ हो गई आपकी फेलुअर क्यों होता है, कैसे होता है। कमीशन, कमीशन हर महीने की 6 या 7 तारीख को आपके वैलेट में दिया जाता है, ना कि बैंक अकाउंट में, ठीक है। वैलेट में कमीशन आता है। इसके अलावा गतिविधियों के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, आप आपके माई ट्रांजेक्शन में जाके आपके माई ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो कि आपने कौन सी सर्विस के कितने ट्रांजेक्शन किए हैं। उसके अलावा गतिविधियों में आपको मिल जाएगा कि आपको कितना कमीशन किस सर्विस का मिल रहा है, वो लिस्ट भी डली हुई है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा कौन कौन से जो पॉपुलर सर्विसेज हैं उनके पोस्टर्स अवेलेबल है वहाँ पर, जिसका प्रिंट आउट निकाल के आप लगा सकते हो टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स एज वेल, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल है या वॉटेवर, बहुत सारे पोस्टर्स भी डले हुए हैं। इतनी बातें क्लियर हुई, ये बेसिक्स हैं एकदम। अब हम आते हैं सर्विसेज पे। सर्विसेज में मेजर जो कुछ आपके डाउट्स हो तो पहले वो पूछ लो मेरे से। आपके कुछ डाउट्स हो अगर किसी सर्विस को लेके कुछ, देखो नहीं तो फिर मैं पहले 5 सर्विसेज ब्रीफ कर देता हूं जो कि सबसे ज़्यादा चलती है। नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल में बहुत कम कमीशन है आपके अकॉर्डिंग, बट यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सर्विस क्यों है। वो सर्विस इसीलिए ताकि आपके कियोस्क पे पब्लिक आते जाते रहे, है ना। पब्लिक भाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर कंज्यूमर आप क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेट यहाँ करिए क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ओके। प्लीज सभी, मुझे जल्दी से जल्दी फिनिश करना है, लेकिन आपको बताना भी है कि क्या है चीज़ें। इलेक्ट्रिसिटी बिल सबके यहाँ आते हैं, ऐसे ही भाई सबके आते हैं, इसीलिए तो पेमेंट भी तो सभी करेंगे ना। और आपको बता दो डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा इज रैंकिंग एट द सेकंड पोजीशन इन द ऑनलाइन पेमेंट, और एमपी ऑनलाइन ही है, मतलब सबसे नंबर 1 पे बालाघाट चल रहा है, लेकिन बालाघाट भी चल रहा है तो एमपी ऑनलाइन ही कर रहा है वहाँ पर भी। एंड छिंदवाड़ा सेकंड रैंक है पूरा एमपी में कि हम एमपी ऑनलाइन से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल का कलेक्शन कर रहे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना हम लोग कर रहे हैं छिंदवाड़ा में। एंड अप्रॉक्स 70% 60% मार्केट जो है ऑनलाइन बिल पेमेंट्स का वो एमपी ऑनलाइन के पास है, एमपी ईजेड का। तो ये सर्विस भाई आपने 500 बिल पेड किए, उनको दिया रसीद, और आप समझो कि वो 500 अगर बिल पेड कर रहे हो ना, वो 500 फुटफॉल वाली जो पब्लिक है वो 500 लोग आपके दुकान पे आ रहे हैं, और वो दुकान पे आ रहे हैं इसका मतलब आपको बिना एडवर्टाइजमेंट के, भाई लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि शॉप पे आए लोग हमारे, बिना एडवर्टाइजमेंट के उस सर्विस के कारण लोग आपकी शॉप पे विजिट कर रहे हैं। उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। सेकंड सर्विस है एमपी ई डिस्ट्रिक्ट। एमपी ईजेड में इलेक्ट्रिसिटी बिल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके बारे में मैं और थोड़ा सा बता देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल हम आते हैं पूर्व क्षेत्र में, ठीक है। पूर्व क्षेत्र आप जब पेड करेंगे तो विद्युत बिल पे जाइए, भुगतान में विद्युत बिल पूर्व क्षेत्र। इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 आरएमएस, आरएमएस कहलाता है रूरल एरिया, ओके। सेकंड है सीसीएनबी, सीसीएनबी का मतलब है शहरी क्षेत्र। और तीसरा एक और कॉलम आ जाता है वहाँ पे डिमांड नोट। डिमांड नोट वो होता है जबकि जो पहली बार लेते हैं कनेक्शन तो उनको पे करते हैं ना टीसी, तो वो तीसरा ऑप्शन डिमांड नोट का है। तो आप समझ रहे हैं हम लोग काय में आते हैं, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र। पूर्व क्षेत्र में जाएंगे। अब एक बात और, कुछ लोग क्या करते हैं सीसीएनबी का बिल आरएमएस में सर्च करते हैं और आरएमएस का बिल सीसीएनबी में सर्च करते हैं, ये दिक्कत। एन से एन सीरीज चलती है, वो है सीसीएनबी शहरी, ओके। और उसमें से एन हटा के जो नंबर लिखा होता है उसको डाल के, उसको आईआरएस आईडी बोलते हैं, उसको सर्च करना होता है। नॉर्मली ये 2 बस सिंपल चीज़ें हैं। और कभी कभी जब कभी बिल स्पेंड ना हो रहे हो तो वो सर्वर डाउन की समस्या जो रहती है वो हमारी नहीं रहती, वो कई बार एमपी ईजेड के बिल्स फेच नहीं हो पाते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग, और हाँ इसमें एक बहुत ज़रूरी बात, कंज्यूमर का ही मोबाइल नंबर डाला करिए। जब बिल पेड करते हैं ना तो वहाँ पे मोबाइल नंबर पूछता है। अरे भाई आप कई कियोस्क क्या करते हैं, खुद का ही मोबाइल नंबर डाल रहे हैं या एक मोबाइल नंबर डाल रहे हैं। आप कंज्यूमर का मोबाइल नंबर डालो ना, उसको मैसेज चला जाएगा और आपकी टेंशन खत्म। अरे रसीद नहीं भी है, भूल गए, जो भी हुआ मैसेज आ गया, मैसेज ऑथेंटिकेट है। बात आ गई समझ में। सेकंड सर्विस में आता है आय मूल निवास, एमपी ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज। एमपी ई डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज जो है जिसके सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, जो कि लोक सेवा केंद्रों पे भी चलती हैं। हमारी कुछ सर्विस हमने लोक सेवा को दी है, कुछ लोक सेवा की सर्विस हमने ली है। उसमें सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन आय और मूल निवास के हैं।
आपको पता ही होगा। उसके लिए बहुत सिंपल एक चीज़ बता रहा हूँ, एक लिंक होती है यूटिलिटी, कैसे करते हैं अप्लाई ये बता रहा हूँ। ING करके वहीं पे एक यूटिलिटी लिंक डली हुई है, उसको डाउनलोड करते हैं तो वो डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाती है, ठीक है। अब जब कोई कस्टमर आया आपके पास, और उसी के लिए डिजिटल सिग्नेचर भी होना चाहिए आपके पास। डिजिटल सिग्नेचर की दो यूटिलिटीज हैं, एक तो लेने के लिए MP ऑनलाइन कियोस्क, सेकंड थिंग आगे MP ई डिस्ट्रिक्ट की जितनी सर्विस है उसके लिए। तो वो जो यूटिलिटी डाउनलोड होती है वो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है। अब एक्स पर्सन आपके पास आया, बोले मुझे आय प्रमाण पत्र बना दो, तो जो फॉर्मेट डले हुए हैं ऑलरेडी वहाँ पे MP डिस्ट्रिक्ट पे, वो फॉर्मेट में आपने स्कैन किया, आधार कार्ड जरूर लगाइए, जितनी भी MP डिस्ट्रिक्ट की सर्विस है उसमें सामने वाले का आधार जरूर लिया करो। क्या होता है, नागपुर का व्यक्ति इधर का बना के चला गया और उधर इधर की एग्जाम फाइट कर गया, ये दिक्कत होती है। इसीलिए आय मूल्यवास एंड जो भी इस टाइप की जो MP डिस्ट्रिक्ट की है उसमें आधार कार्ड मर्ज कर दिया करो। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर ये करता है कि आपने स्कैन किए आधार फॉर्म, सब स्कैन किए, सब स्कैन किए, अपलोड किए वहाँ पे और मर्ज कर दिए उसको, और फिर डिजिटल सिग्नेचर लगा के उसको डिजिटली साइन किए। तो वो डॉट, जैसे डॉट JPEG होता है ना भाई, इमेज का फॉर्मेट समझते हैं, डॉट JPEG, जैसे PDF फाइल, ऐसे ही डॉट DSD फाइल बन जाती है उससे, वो यूटिलिटी से। यूटिलिटी भी लॉगिन पे अवेलेबल है ना। यूटिलिटी का मतलब है लिंक, उस पर क्लिक करोगे तो वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है जो MP डिस्ट्रिक्ट की सर्विसेज के लिए यूज होता है। आई बात समझ। उससे क्लिक किए, डॉट DSD फॉर्मेट की फाइल क्रिएट की है, फिर अब फॉर्म फिल करोगे, वहां जाके फॉर्म फिल करे और ये फाइल उठा के वहां अपलोड किए, पेमेंट हो गई। सिंपल प्रोसेस। सर वो जैसे वो IMO बनाते हैं उसमें तो शपथ पत्र अपन करवा देते हैं, उसके साथ में आधार कार्ड भी सबमिट करना। आधार कार्ड लगाइए, अब सुनो, तो सर उसको कैसे लगाएंगे? अरे उसी के साथ में मर्ज कर दो ना, मर्ज कर दो साथ में। क्या है देखो, कुछ जब सर्विस स्टार्ट हुई थी तो रिजेक्शंस भी होते थे। ये आप जब अप्लाई करते हो तो आपको पता है ये कहाँ जाती है एप्लीकेशन? लोग सिर्फ तहसील में जाती सर। ओके, और कोई? ये तो सीधे ऊपर नहीं मतलब वो माने जो भी सर्वर वगैरह जहाँ आपने अप्लाई किए, जिस तहसील के लिए वहाँ जाती है, वहाँ से बाबू बैठा रहता है, वो वेरीफाइड करता है। दैट इज द पॉइंट। ना भोपाल जाती है ना भाई लोक सेवा केंद्र भी एक विभाग है, जैसे अपन है लोक सेवा केंद्र। लोक सेवा क्या है? लोक सेवा प्रबंधन विभाग है, जिनके जैसे अपन MP ऑनलाइन है तो आप कियोस्क को MP ऑनलाइन के, ऐसे ही लोक सेवा प्रबंधन विभाग के केंद्र हैं जो लोक सेवा केंद्र है। लोक सेवा केंद्र नहीं जाती है एप्लीकेशन, वो भी अप्लाई करते हैं। तो कंसर्न ऑफिसर, आप कौन से जिस आपने भाई लेट्स सपोज भी परासिया के व्यक्ति ने अप्लाई किया है, तो अगर आय और मूल निवास किया है तो वो परासिया तहसीलदार के लॉगिन पे जाती है और उसको ऑपरेट करता है लोक सेवा विभाग के ऑपरेटर। लोक सेवा विभाग ने ऑपरेटर दिए हुए हैं, ठीक है। उसके रिक्रूटमेंट अपन ने किए थे MP ऑनलाइन में, आपको नहीं पता होगा, अभी 2 साल से नहीं हुए हैं, ठीक है। तो जो लोक सेवा के ऑपरेटर्स होते हैं वो इसके डिस्पैचिंग का काम करते हैं। सेकेंड थिंग, आपने कोई दूसरी सर्विस की फॉर्म भरी है तो वो कहाँ जाएगी? वो जिसके क्षेत्राधिकार का मामला होता है, मतलब वो एप्लीकेशन अगर SDM के क्षेत्राधिकार की है तो वो SDM के लॉगिन पे जाएगी, अगर वो तहसीलदार के क्षेत्राधिकार की है तो वो तहसीलदार के लॉगिन पे जाएगी, ठीक है। और MP डिस्ट्रिक्ट की सर्विस में फ़ायदा ये है कि आपको परेशान नहीं होना रहता, क्योंकि उसमें उनको डेट मिलती है कि इस डेट के अंदर में आपको डिस्पैच करना है। क्लियर? ये चीज़ हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं वाला MP डिस्ट्रिक्ट का। तो क्या क्या हो गया? MP EZ हो गया, MP ई डिस्ट्रिक्ट हो गया। थर्ड वन पैन कार्ड, छिंदवाड़ा फ्रॉम MP ऑनलाइन इज लीडिंग इन पैन कार्ड, आपको शायद नहीं पता होगा। पैन कार्ड के MP ऑनलाइन से सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन छिंदवाड़ा से हो रहा है मैक्सिमम। उसमें प्रॉब्लम जाती थी, अपलोड किए फेल हो गया, ये हुआ वो हुआ, बहुत दिक्कतें गई अभी तक। अब एक नया सिस्टम लॉन्च हो गया है, अपन ने किया MP ऑनलाइन ने, जस्ट लाइक NSDL की तुरंत आ जाता है ना, जैसे वही eKYC पैटर्न से अब अपने लॉगिन पर भी आ गया है आप लोगों के MP ऑनलाइन के। तो पैन कार्ड आप eKYC से कर सकते हो, और आप पे डिपेंड करता है कि आपको केवल, अच्छा उसमें 2 चीज़ें होती है देखना, एक स्कैन कॉपी होती है, एक हार्ड कॉपी होती है। मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ ना, इस चीज़ को आप डेप्थ में जाके समझना। कुछ भी चीज़ डुप्लीकेट या ओरिजिनल आज की डेट में नहीं होती। डू यू नो व्हाट एम आई सेइंग? कि आधार कार्ड
सर मेरा ओरिजिनल आधार कार्ड घूम गया। अरे भाई ओरिजिनल आधार कार्ड कुछ है ही नहीं। आप जब चाहो यूआईडी की वेबसाइट से अपना ओटीपी डाल के ओटीपी के थ्रू अपना आधार कार्ड प्रिंट कर सकते हो। ऐसे ही पैन कार्ड आ गया आपके पास में ई फॉर्मेट में, लेकिन वो ई फॉर्मेट लिखा रहता है। वो पहले सिस्टम था कि आपको ई वाला चाहिए क्या। अगर आपने हार्ड कॉपी भी जनरेट करी है और उसकी आपके पास स्कैन कॉपी है तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो उस चीज़ में, ठीक है। मतलब अब जो पैन की सर्विस चल रही है वो ई-केवाईसी के थ्रू वो दोनों ऑप्शन देती है कि हार्ड कॉपी चाहिए क्या या क्या खाली सॉफ्ट कॉपी चाहिए। हार्ड कॉपी चाहिए तो उसमें पेमेंट ज़्यादा रहता है जो कि वो वहाँ से डिस्पैच करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वही डिस्पैच आया वाला पैन कार्ड ही ओरिजिनल कहलाए। यू अंडरस्टैंड? सिंपल। तो पैन कार्ड के ट्रांजेक्शन पे भी फोकस करिए। मैं उसके लिए ईमेल के थ्रू पीपीटी और हिंदी में सब बढ़िया, कुछ नहीं है उसमें, मैं शूट कर दूंगा, उसको रीड कर लेना तो आप कर सकते हो उसके, ठीक है। पहले प्रॉब्लम थी, अब नहीं है। पहले प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास वैलेट नहीं था, पेमेंट हो जाता था, डिजिटल वर्ल्ड में नहीं चल रहा। राइट, फेल हो जाता था पेमेंट और हार्ड कॉपी भी भेजनी पड़ती थी। ई-केवाईसी वाले पैन बनाओ ना, दैट इज इट। हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, अब नहीं है। अभी एक पॉपअप आ रहा था ना, अब नहीं है हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा पैन बना रहे हो, समझ रहे कि नहीं। ई-केवाईसी में सर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर मैंडेट करो। हाँ बहुत अच्छा याद दिलाया आपने, थैंक यू सो मच। यही मैं बताना चाह रहा था आपको। सर वो व्यक्ति आया, उसके आधार में ये लिखा है, उसके फलाने में ये लिखा है, ठिकाने में ये लिखा है, तो उसको ये बोलना है कि तू भैया पहले सारे डॉक्यूमेंट में अपने करेक्शन करा के ला। MP Online is not, या MP Online kiosks are not responsible for the same ना भाई। हम थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है उनके डॉक्यूमेंट के लिए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डॉक्यूमेंट का करेक्शन कराएं। आधार में गलत है तो आधार में सही कराएं, अपडेट कराएं। एक्स डॉक्यूमेंट में गलत है तो एक्स जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हैं पहले वो अपडेट करेंगे, ओनली देन आप उनका अप्लाई करोगे। हम नहीं है रिस्पॉन्सिबल कि ऐसा है तो ऐसा करें, ऐसा है तो ऐसा करें। सही डॉक्यूमेंट लेके सामने वाला आएगा तभी पैन अप्लाई होगा। बस क्लियर है? इसके बाद पैन हो गया, MPEZ हो गया, MPE डिस्ट्रिक्ट हो गया। मंडी, मंडी समझते हो मंडी क्या है? सब जगह मंडियाँ रहती ना, मतलब ये सब्जी मंडी नहीं, जो विभागों की मंडी है। 5 मंडी है शायद छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जैसे एक छिंदवाड़ा में है कुसमैली ऑफिशियल मंडी, हम्माल तुलावटी, समझते? व्यापारी, इनके रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो वो MP ऑनलाइन पे है मंडी के थ्रू, ठीक है। तो उसकी अलग URL है, उससे एप्लीकेशन जाते हैं हम्माल के, तुलावटी के और व्यापारी वर्ग जो होता है ना जितना पूरा, इन सब के एप्लीकेशन जाते हैं MP ऑनलाइन से। वो अप्लाई, उसमें भी बहुत सिंपल से फॉर्मेट्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट भरो, अपलोड करो एंड जाना हो तो जा सकते हो। नहीं मतलब मैं आई जस्ट टोल्ड। तो मंडी के जो आपके एरिया में होंगे ना, मतलब किस, जैसे लेट्स सपोज मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ है। सौसर है, ठीक है, छिंदवाड़ा में है, और कहाँ है? पांडुर, राइट। तो जहाँ है वहाँ पे इसके ट्रांजेक्शन्स हैं और काफ़ी अच्छे ट्रांजेक्शन्स हैं। वही सिंपल प्रोसेस है, आप अप्लाई करते हो, जिस मंडी के लिए अप्लाई किया उस मंडी के लॉगिन पे जाता है, वहाँ का क्लर्क उसको देखता है और डिस्पैच करता है। कोई भी प्रॉब्लम जाए जस्ट ड्रॉप व्हाट्सएप मैसेज, वो मैं आ रहा हूँ उस पर, अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं सर्विसेज के बारे में बता रहा हूँ जो आपको नहीं पता है। मंडी की सर्विसेज हैं, MPE डिस्ट्रिक्ट है, पैन कार्ड है, बिजली बिल है, इनके हैवी ट्रांजेक्शन्स हैं। इसके अलावा आपके जो फॉर्म्स होते हैं भाई, PEB के फॉर्म्स आए, ये आए। अब इसमें एक बहुत ज़रूरी बात बता रहा हूँ, डिवाइस कहीं से भी खरीद सकते हो आप, ID रजिस्टर्ड होना चाहिए। ID का मतलब है रजिस्ट्रेशन ऑफ डिवाइस, जो कि हम नहीं करते। UIDAI बोलता है कि कोई भी डिवाइस रजिस्टर्ड होगी तभी हम काम करने देंगे, समझे। तो उसका वेंडर्स के थ्रू करा लो, या तो प्रिसीशन IT ई-पेयर करके। प्रिसीशन ई-पेयर ये है, मतलब कि भाई हम, मतलब MP ऑनलाइन नहीं बोल रहा कि ई-पेयर पे ऐसे करो, हम ये बता रहे हैं कि ई-पेयर पे सर्विसेज अवेलेबल है, जो वो कोजेंट डिवाइस की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से आपको पेमेंट करना होता है, RD का पेमेंट के साथ में डिवाइस का पेमेंट होता है। डिवाइस पहले से है तो खाली RD का पेमेंट होता है। RD का मतलब रजिस्ट्रेशन ऑफ डिवाइस, जो कि UIDAI दिल्ली को जाता है ताकि आपकी डिवाइस वहाँ रजिस्टर्ड है, ये बात।
ठीक है। जब रजिस्टर्ड होती है डिवाइस तो एक सिंपल SDK करके एक फॉर्मेट डला हुआ है प्रिसिशन ई पेयर पे, ओके, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। जब डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे, तब डिवाइस कनेक्ट नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जब आप डिवाइस लगाओगे, उसको इंस्टॉल करने के बाद तो डिवाइस जलेगा और फिर बंद हो जाएगा। ऐसा हुआ इसका मतलब वो इंस्टॉल हो चुका है। एक चीज। सेकेंड थिंग, जब किसी सर्विस में प्रॉब्लम जाए, माने फॉर्म भर रहे हो PEB का, अब वो जा रही है प्रॉब्लम, तो कुछ इश्यूज ऐसे हैं जो कि हमारे एंड के नहीं है, मतलब MP ऑनलाइन के एंड के नहीं है वो इश्यूज UIDI के थ्रू या उनके सर्वर के थ्रू जनरेट होते हैं। जब आप भरते हो फॉर्म, तो आप ऐसा जब भी हो तो आप डिवाइस की जगह मोबाइल eKYC यूज करो OTP के थ्रू। समझ गए? बेसिक्स हैं ये। इसके अलावा शायद ज्यादा हो रहा है, हैवी हो गया क्या एकदम? अब आप लोग पूछ लो मुझसे कुछ इश्यूज अगर आपको हो तो बेसिक। हाँ, मैं ये बोल रहा था, प्लीज सभी लोग ध्यान रखिए। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है? आपको पता है कि आप सब नए चेहरे दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास हैवी कियोस्क नहीं है। आपको नहीं पता है, मतलब छिंदवाड़ा सिटी एंड डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास बहुत हैवी कियोस्क हैं। मतलब हैवी कियोस्क का मतलब उनके वजन से नहीं है, उनके काम से है। जस्ट लाइक एक आपके बीच में अवेलेबल हैं मिस्टर आशीष रजानी, इनके छिंदवाड़ा मतलब सिटी और डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल में ये टॉप में चलते हैं, माने वन ऑफ द टॉप पर्सन। और वो तो पता नहीं आज कैसे टाइम मिल गया। आपके लिए हमेशा टाइम है। ये हैं आशीष रजानी, हैरी के नाम से फेमस हैं, ओके। मिनी कंप्यूटर, ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट हमारे पास बहुत टीम है और हम करते भी हैं काम। समझो आप बात को। आपको ये सब बताने का पर्याय ये है, ये जो बेसिक जानकारी दी जा रही है, एक दूसरे को हेल्प करना सीखिए। मतलब क्या होता है, कियोस्क क्या सोच रहे हैं, वो बाजू में आके बैठ गया, वो ऐसा कर रहा है। अरे भाई, आप अच्छा काम करोगे ना तो 1000 क्या 3000 कियोस्क भी हो जाएंगे ना, तो भी काम मिलेगा। आपको ये ध्यान नहीं देना है कि मेरे बाजू में कितने कियोस्क है, आपको आपके काम पे ध्यान देना है। आपको आपकी सर्विस पकड़नी है। कितनी सारी सर्विसेज है। पॉइंट इज दैट कि इतनी सारी सर्विसेज में आप किस सर्विस को पकड़ना चाहते हो ये आप पे डिपेंड करता है। आपने एक सर्विस ही अच्छे से पकड़ ली ना तो आप उसमें फेमस हो जाओगे, आपके पास काम मिलेगा आपको। समझ रहे हैं मेरी बात क्या समझाना चाह रहा हूँ? और एक दूसरे की हेल्प करना सीखिए। समझ रहे हैं? इश्यूज के लिए ये नहीं कि किसी ने किसी से कुछ पूछा तो उसको बता नहीं रह पाए। उसके लिए तो अब वो आप नहीं बताओगे तो हम तो बताएंगे ही उसको, लेकिन लूप लंबा होगा, टाइम वेस्ट होगा, फाइनेंशियल एनालिस्ट लेट होंगे। समझ रहे हो आप बात? मैं एक MP ऑनलाइन का टेलीग्राम चैनल भी बनाया है मैंने, अभी उसको मैं प्रमोट करूंगा मेल के थ्रू कि जाके टेलीग्राम से ये रहेगा कि कितने ग्रुप बनाओगे यार, 1500 लोग हैं, कितने लोगों को रिवर्ट करोगे? फोन बजते रहते। सो हम वैसे काम नहीं कर सकते। आपको एक सिंपल वे फॉलो करना पड़ेगा। जब भी कोई इशू जा रहा है उसका पिक्चर लीजिए, स्क्रीनशॉट, बढ़िया वहां ड्राफ्ट करिए। समझ रहे हैं कि इशू क्या है, सर्विस कौन सी है, और फिर उसको भेजिए मुझे व्हाट्सएप पे। आप लोग कई कियोस्क मेल करते हैं, मैंने कहा मेल कर दो एक कंसर्न, मेल कर दिया, मेल में कुछ लिखा ही नहीं है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू आर डूइंग अ मेल, आपको मेल करना आना चाहिए यार। मेल कैसे किया जाता है पता है? मैं सिखा रहा हूँ, आज सीख लो आप लोग, और कल 10 लोग को सिखा देना प्लीज। वो 10 को सिखा दोगे ना तो हमारा काम इजी हो जाएगा। मेल कैसे किया जाता है? टू नहीं चाहिए अंग्रेजी, हिंदी में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने हिंदी या तो हाँ एक बात, या तो हिंदी यूज कर लो या तो इंग्लिश यूज कर लो। ये नहीं कि टू को मतलब अपन लिख रहे हैं, मतलब समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब वो इंग्लिश के लेटर में हिंदी लिख रहे हैं, ये नहीं करना है अपने। समझ रहे हैं? सेवा में मत लिखो इतनी, मतलब नहीं दो इज्जत हमको नहीं चाहिए। आप खाली इतना कर दो कि डियर सर या प्रिय संचालक, जो भी लिखना है आपको, नीचे आए फिर आपका कंसर्न आना चाहिए कि सर सर्विस का नाम, इशू है ना, प्रकरण,
ये है और उसकी डिटेल्स की इस प्रकरण क्रमांक का एप्लीकेशन नंबर ये है और इसमें ये प्रॉब्लम जा रही है। प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, जो प्रॉब्लम जा रही है उसका ब्रीफिंग चाहिए मुझे वहाँ। और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का मतलब होता है स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट जो भी है, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड उसको अटैच करो वहाँ मेल पे, ठीक है। और डिटेल्स लिखे और फिर नीचे आपका नाम, मोबाइल नंबर, चैनल आईडी, समझ रहे हैं, और आपकी सिटी का नाम। अभी आप लोग को जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, मैंने उनको क्यों बुलाया पता है? क्योंकि उन्होंने मेल सही किया था मुझे। बहुत सारे लोगों ने मेल किया, जो मैंने बोला था कि भाई मेरे को क्या क्या चाहिए, चैनल आईडी चाहिए, तहसील का नाम चाहिए, लिखा था ना, और हाँ ना, आप लोगों ने एकदम सही लिख के भेजा। कुछ एक दो हो सकते हैं जिनका थोड़ा आगे पीछे हो, लेकिन बाकी पब्लिक ने नहीं भेजा, मैंने उनको नहीं बुलाया। उनको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, इसको डिसिप्लिन बोलते हैं। अगर आप एक मेल का सही रिप्लाई नहीं कर सकते, आप एक मेल सही से ड्राफ्ट नहीं कर सकते, सो हाउ विल यू लर्न? समझ रहे हैं बात को? तो मेल करने का तरीका ये है, आप लिखिए वहाँ, ड्राफ्ट करिए, प्रकरण का नाम लिखिए, एप्लीकेशन नंबर दीजिए, सर्विस का नाम दीजिए, और फिर नीचे अपना नाम, मोबाइल नंबर, चैनल आईडी और किस जगह से आप हो वो लिख के, और फिर ऐसे मेल किया करिए। समझ गए सब लोग? ठीक है, मैं क्लोज कर रहा हूँ। आप बता दो, आपको कुछ पूछ रहा हूँ मुझसे तो एमपी ऑनलाइन से रिलेटेड। तो टीडीएस डिडक्ट होता है वो वापस बताइए। देखो टीडीएस चलो बता देता हूँ आपको। वैसे ये सीए रहते हैं, इसके लिए 500 रुपीज़ चार्ज करते हैं वो इतनी इन्फॉर्मेशन देने का। टीडीएस का जो मतलब बैंकिंग टीडीएस होता है वैसे समझ गए? फिर पूछा है तो बता दें दूसरों को कंफ्यूजन। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन ऑन सोर्स। कोई भी काम करते हो गवर्नमेंट टीडीएस काटती है, ठीक है। वो टीडीएस चला जाता है इनकम टैक्स विभाग के पास में। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आईटीआर के क्राइटेरिया में ही नहीं आते, लेकिन आपको फाइल करना चाहिए। अगर आपको वो पैसा चाहिए, भाई आपकी आय उतनी नहीं है जो कि इनकम टैक्स क्राइटेरिया में आती है, तो 31 मार्च के बाद मतलब हर फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल होता है। रिटर्न का मतलब है कि वो पैसा भैया वापस करो, गवर्नमेंट हमको पैसा वो वापस दो, क्योंकि हम तो पैसे ही, हमारे पास पैसा नहीं है और हम उस क्राइटेरिया में नहीं आते, तो आप हमारा से जो टैक्स काटा था वो हमको वापस करो। तो उसको रिटर्न फाइलिंग बोलते हैं। नॉर्मली का ये कियोस्क भी करते हैं रिटर्न फाइलिंग, है ना। तो देखो पहले 2 साल के पहले का क्लॉज मुझे नहीं पता, अब नहीं हो रहा है, अब करंट फाइनेंशियल ईयर ही चलता है, ठीक है। और कुछ जल्दी जल्दी पूछ लीजिए। सर वो टीडीएस वॉलेट से होता है तो बैंक अकाउंट? टीडीएस ट्रांजैक्शन पे डिपेंड करता है, मतलब आपने ट्रांजैक्शन किया, सर्विस से आपको कमीशन मिला, उस कमीशन पे टीडीएस डिडक्ट हो जाता है ऑटोमेटिक, कमीशन दे ठीक है। मतलब आपके पैसे से नहीं काट रहे हैं कि वैलेट रिचार्ज किए तो उसमें टीडीएस काट लिया। सर्विस आपने यूज करी, आपने सामने वाले को सर्विस दी, तो वो सर्विस टैक्स ही एक तरीके टीडीएस, आपने जो पैसा कमाया उस पर टीडीएस कटा। और कोई? एक बार 500 रुपए का स्टाम्प अपलोड किया था, उसके बाद जब मेरे सेकंड ईयर स्टार्ट होगा तो फिर से लगेगा वो चार्ज या फिर नहीं, रिन्यूअल चार्ज लगता है, स्टैम्प चार्ज नहीं लगता। स्टैम्प तो एक ही बार अपलोड होता है, एक ही बार साइन होता है। उसके बाद जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है तो अकॉर्डिंग टू योर कमीशन, आशीष जी ने 10 लाख रुपए कमीशन कमाए तो इनसे ज़्यादा चार्ज दिया जाएगा। उस मतलब ऐसा नहीं है कि हम ले रहे हैं, ऑडिट होता है, टीम लेती है, और टीम लेती माने कैश नहीं, आपके वैलेट से होता है, सब कुछ लीगल है, वॉलेट से कट राइट। इनका जिसका कमीशन ज़्यादा उसका रिन्यूअल चार्ज भी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा। जो डिसाइडेड है क्राइटेरिया कि अंडर 50,000 कमीशन लिया तो इतना कटना है, 50,000 से इतना कमाया है तो उससे इतना कटना है, ऐसे ऑटोमेटिक रिन्यूअल हो जाता है। और ई स्टैम्प रिजेक्ट भी हुए हैं, वही मैंने जो बताया, किसी का नाम किसी में है, किसी ने किसी और का अपलोड कर दिया, किसी और का डिजिटल सिग्नेचर साइन कर दिया, बहुत सारे कारण हैं, उस कारण अभी रिजेक्ट हो गए हैं। तो आप लॉगिन करोगे तो आपको दिखेगा कि योर एग्रीमेंट इज रिजेक्टेड। तो उस प्रकरण में फिर से कि स्कैन करके अपलोड करना है और डीएससी से साइन करना है, तब ऑन हो पाएगा वो। और फिर से कि वही गलती करी तो वो केवल एक टाइम और छोड़ रहे हैं ऑडिट टीम वहाँ भोपाल से, उसके बाद बंद कर देंगे वो सिंपली। सर अभी जो डिजिटल साइन मेरी ये महीने लास्ट में खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो फिर मैंने 3rd क्लास में बनवाना पड़ेगा। हाँ क्लास 3 का बनेगा, क्लास 2 के बंद होगा। उनको बोलना पड़ेगा जाके जो अरे बनाना तो है। किसी के भी पास जाके बोलोगे तो वो क्लास 2 का बनेगा ही नहीं ना, सारे वेंडर्स को पता है, चलो। ठीक है। जब बनेगा ही नहीं तो बनाएगा कहाँ से, क्लास 3 का ही बनेगा। और कुछ?
सर मैंने पहले पैन कार्ड बनाया था सर यूटीआई के थ्रू। सर उसमें बिना फिंगरप्रिंट एक मिनट, यूटीआई के थ्रू? हाँ एमपी ऑनलाइन। अच्छा हाँ। सर पापा जी का बनाया था मैंने, तो बन गया था बिना फिंगरप्रिंट के डिवाइस के। अब बनेगा कि नहीं सर? डिवाइस तो ई केवाईसी के लिए यूज होता है। मतलब ई केवाईसी का मतलब क्या है ये समझ लो पहले आप। ई माने इंट्रानेट एंड केवाईसी माने नो योर कस्टमर। मतलब हम इंटरनेट के थ्रू उसकी पहचान कर रहे हैं, ये मतलब होता है ई केवाईसी का। और ई केवाईसी दो तरीके से होता है, एक डिवाइस के थ्रू और एक ओटीपी के थ्रू। ओटीपी के थ्रू तब होता है जब आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार पे, और वो इसीलिए वैलिड है क्योंकि जब आपने आधार बनाया था तब आपने आपके थंब दिए, और थंब देने के कारण आपका मोबाइल नंबर वहाँ रजिस्टर्ड है, तो वो भी वैलिड है और डिवाइस भी वैलिड है। क्या प्रॉब्लम है? सर एनएसडीएल के थ्रू बनेगा सर उसमें? कहना चाहिए मैंने यूटीआई वाला पैन कार्ड आया था ऑलरेडी। अरे यूटीआई से ही आते हैं पैन कार्ड। सर अभी आप बोल रहे थे कि एनएसडीएल से आएगा। अरे एनएसडीएल से आएगा नहीं, एनएसडीएल भी एक कंपनी है जो कि पैन कार्ड बनाती है, ठीक है। और उनको जो फैसिलिटी थी वो ये थी कि उनका सेम डे या 2 दिन में बन जाता था, ठीक है। जो यूटीआई ने उनको दिया था फैसिलिटी, वही सेम फैसिलिटी अब अपने को माने कि एमपी ऑनलाइन को भी मिल रही है, ये बोल रहा हूँ। एनएसडीएल पैन कार्ड नहीं देता है, एनएसडीएल भी फर्म है जो पैन कार्ड बनाती है। चलिए और कुछ? सर जैसे टीडीएस डिडक्शन हुआ, हाँ। मैंने आईटीआर फाइल करी तो वो सेकंड टाइम फिर से होगा कि नेक्स्ट ईयर में? नहीं भाई, वो तो हर फाइनेंशियल ईयर का चलता है। आपने इस साल काम किया, उस साल का कटा आपका टीडीएस, और आपने इस साल का रिटर्न फाइल किया, तो ये 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च है ना, ये सेशन है। तो हर साल का अलग चलता है, बिल्कुल। फिर आप नेक्स्ट ईयर काम करोगे तो फिर वो टीडीएस तो कटेगा ही ना, फिर आप उसके फाइनेंशियल ईयर का फाइल करोगे। सर बट अपन जैसे वो क्राइटेरिया में नहीं आते अपने टीडीएस गवर्नमेंट बोलती है कि टीडीएस का मतलब है 5 या वो 10% है अलग अलग, कि इतना कटना ही है ताकि आप रिटर्न फाइल करो ना, ये बोलती है गवर्नमेंट। समझे नहीं समझे? टीडीएस सब चीज़ पे कटता है। हम किसी भी चीज़ से कुछ भी कमा रहे हो तो उस पर टीडीएस देना होता है, बस इतना समझ लो, है ना। बाकी बिजनेस के क्लॉज तो अलग है, जीएसटी और ये सब अलग चीज़ है, लेकिन टीडीएस हर आदमी को। तुमने बैंक में एफडी बनाई 10,000 रुपये की, उसमें तुमको इंटरेस्ट मिला 1,000 रुपये साल का, तो उसका 10% 100 रुपये काट लेंगे। सही बस समझ। अब फिर तुमको फाइल करना पड़ेगा, साहब मैं वो क्राइटेरिया में नहीं हूँ, 100 रुपये रिटर्न दो मेरे को, तो वो रिटर्न देते रहे। ऑनलाइन काम है, ठीक है। चलिए और कुछ क्लोज करें? चलो, थैंक यू।